अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल ए दिल। मलिहा को रोहाम आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। रोहाम जो कि मलिहा की माँ के लिए मलिहा के घर में आकर रहना शुरू हो गया, अपनी अना को साइड पे रखकर, और साथ साथ मलिहा की हेल्प भी करवाता है। मलिहा ने कह दिया कि क्या आपकी अना को ठेस नहीं पहुँची थी, तो रोहाम ने भी कह दिया कि मैं कोई उन टिपिकल मर्दों की तरह नहीं कि छोटी छोटी बात को अना का मसला बना लूं। इस वक्त तुम्हें और आंटी को मेरी बेहद ज़रूरत है और मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। तो बस इसी ज़रूरत के तहत दोनों की मोहब्बत भी बढ़ती ही जा रही है। और माँ ये देखकर बहुत खुश है कि उसकी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिला जिसकी उसे ख्वाहिश थी। अब तो मलिहा से कह देती है कि मुझे रोहाम में तुम्हारे बाबा की झलक नज़र आती है। रोहाम बहुत अच्छा, केयरिंग और प्यार करने वाला है। कभी उसको धोखा मत देना और ना ही कभी पलट कर देखना। मगर कभी कभी हम जिन बातों से मुंह छुपाकर भाग रहे होते हैं, ये एक साइड पर हो जाते हैं, वही बातें, वही लोग, वही काम हमारे सामने आ जाते हैं। तो आज जब रोहाम ऑफिस में पहुंचा अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो सामने ही सना का बाप बैठा था। मतलब उसे प्रेजेंटेशन सना के बाप को ही देनी थी। मगर रोहाम तब मजबूर था, अब मजबूर नहीं। और रोहाम ने अपने बॉस से कह दिया कि वो इनको प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, बल्कि वो इस प्रोजेक्ट में काम भी नहीं करेंगे। अब तो ये सना के बाप का अना का मसला हो गया। और कह दिया रोहाम के बॉस से कि अगर इस प्रोजेक्ट को कोई हैंडल करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहाम ही होगा। मगर रोहाम ने भी कह दिया कि अब वो ये प्रोजेक्ट नहीं करेगा, अब उनको इसके बाप के साथ कोई काम नहीं करना। बल्कि रोहाम तो अपनी जॉब भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब घर आकर मलिक पूछती है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, तो रोहाम कह देता है एक बहुत ही पुराना इंसान जिसने पहले मुझे नुकसान पहुंचाया, फिर मेरी ज़िंदगी में वापस आ गया और वो चाहता है कि मैं उसके साथ काम करूं। मैं जानता हूं कि वो अब भी मुझे धोखा ही देगा। तो मलिहा ने कह दिया कि ज़रूरी तो नहीं कि जिसने आपको एक बार धोखा दिया वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आकर फिर धोखा दे। क्या पता वो आपकी किसी अच्छे के लिए आपके पास दोबारा आया हो। अब रोहाम मलिहा की बातों पर गौर करेगा और दोबारा उसके साथ मीटिंग करने और प्रेजेंटेशन देने और काम करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ ही हम देखेंगे कि मलिहा की माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। दिन ब दिन उनकी तबीयत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। लग रहा है कि ड्रामे में इनके दिन भी काफ़ी कम रह गए हैं। अब डॉक्टर ने कह दिया कि एक इंजेक्शन है जो कि लगना बेहद ज़रूरी है। और मलिहा रात को निकल जाती है इंजेक्शन लेने के लिए, क्योंकि रोहाम तो ऑफिस में होता है। और मलिहा रोहाम को इन्फॉर्म भी नहीं करती, नहीं तो रोहाम फ़ौरन से पहले वापस भी आ जाता है। मगर जैसे ही मलिहा जाती है तो रास्ते में कुछ लोग मलिहा का बैग तो ले जाते हैं और साथ साथ मलिहा को भी घायल कर कर चले जाते हैं। माँ की तबीयत जो ख़राब होती जा रही है, क्योंकि इस वक्त इंजेक्शन की बेहद ज़रूरत है। तभी रोहाम आके ये सब कुछ संभाल तो लेगा, मगर मलिहा को डांटेगा भी कि आइंदा उसके बगैर या उसे बताए बगैर कुछ नहीं करेगी। ये रोहाम की मलिहा के लिए मोहब्बत, प्यार और फ़िक्र है। देखते हैं रोहाम मलिहा से मोहब्बत करना शुरू हो गया, उसकी ज़ुबान पर ये अल्फाज कब आएंगे। तब तक आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।